होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उन्होंने सुरक्षा घेरे को कमज़ोर क्यों रखा। अपराधी योगी सरकार है पूरी तरह से विफल रही है, और आप देखिए कि लगातार जो है अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है और कुछ 17 पुलिसकर्मी जो थे उनको सस्पेंड भी किया है, लेकिन सस्पेंड करना जो है इस घटना पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। सच क्या है, कौन वो लोग हैं जिनके इशारे पे ये घटना हो रही है, कहाँ हैं वो लोग, तो इन सब मुद्दों के ऊपर खुलकर जो है योगी आदित्यनाथ जी को और राज्य सरकार को और साथ साथ देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, और उनके खुद के प्रदेश में अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके बोल्ड पे कॉलिक। देखिए, कल से लगातार एक खबर काफ़ी अहम बनी हुई अतीक अहमद को लेकर, लेकिन अतीक अहमद की जो खबर है, कल जो लाइव कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई वो काफ़ी दिलचस्प कही जाती है। वहीं यूपी में कहा जा रहा था रामराज, लेकिन अब एक सवाल अहम इसमें ये खड़ा हो गया है, क्या रामराज में ऐसा होता है, क्या रामराज ऐसा होता, और भी कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं इस घटना को लेकर। सर, क्या लग रहा है कल जिस तरीके से घटना हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो होती रही है। उससे पहले जो है किसानों पर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी गई, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कल तो बिल्कुल हद हो गई कि पुलिस कस्टडी के अंदर जो है जो जिनके पीछे बहुत सारी पुलिस लगी हुई है सुरक्षा के लिए, ठीक है वो अपराधी हैं नहीं हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और उन दोनों मुद्दों पर जो है वो राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन सर, क्या लग रहा है जिस तरीके की वीडियो कॉल वाली घटना की जो वायरल हुई है, जिसमें पुलिस की तरफ से जब फायरिंग हुई तो पुलिस की तरफ से एक गोली भी नहीं चली, ना तो फायरिंग हुई। देखिए, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, इस पे तुरंत आनन फानन में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस पे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं प्रदेश की जो योगी सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है। और आप देखिए कि लगातार जो है अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया है और कुछ 17 पुलिसकर्मी जो थे उनको सस्पेंड भी किया है, लेकिन सस्पेंड करना जो है इस घटना पर पर्दा डालने से काम नहीं चलेगा। सच क्या है, कौन वो लोग हैं जिनके इशारे पर ये घटना हो रही है, कहाँ हैं वो लोग, तो इन सब मुद्दों के ऊपर खुलकर जो है योगी आदित्यनाथ जी को और राज्य सरकार को और साथ साथ देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से चुनकर आते हैं, और उनके खुद के प्रदेश में अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से जब फायरिंग हुई थी तो जो लड़के थे जिन्हें फायरिंग की है उन्हें जब अरेस्ट किया गया तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए, किस तरफ दर्शा रहे हैं नारे जय श्री राम के? देखिए, जो भी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, चाहे वो जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस कस्टडी में जो है ये घटना घटित हुई कैसे। एक तरफ जो है सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार ये कह रही है कि हम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री जी खुद लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, उस प्रदेश में अगर इस प्रकार की घटना होती है और वो अब तक मौन है, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जो है वो देश के लिए संदेह के घेरे में आते हैं सब लोग, और निश्चित रूप से खुलकर इन मुद्दों पर जो है सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ऐसे एनकाउंटर पहले भी कई हुए हैं यूपी में। देखिए, एनकाउंटर होना नहीं होना अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी में एक अपराधी को जब आप लेके जा रहे हो, कोई सजा में वो हैं, तो सरकार की, पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जान की सुरक्षा की माकूल व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम जो है वो राज्य सरकार करे। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे में चूक हुई है। वो कौन लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया के वेश में थे, मीडिया के कुछ लोग बताए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से सरकार के साथ साथ जो लोकल पुलिस जो थी, जो सुरक्षा में जो लोग लगे हुए थे, उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और राज्य सरकार को इस मामले में तुरंत प्रभाव से उचित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, योगी सरकार का अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाना चाहिए, और हम उसका स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन तमाम कामों का सपोर्ट किया है, समर्थन किया है जो समाज के हित में है, लेकिन इस प्रकार की घटना घटित होना देश में, राज्य के लिए और देश के नागरिकों के लिए बिल्कुल हित में नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से अब सुनने में अब अतीक अहमद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी कि मेरी जान को खतरा है।
देखिए, जान को खतरा है और निश्चित रूप से अभी कुछ दिन शायद 2 या 3 दिन पहले ही उनके पुत्र का भी एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद में जो है वहाँ के क्राइम एडीजी जो है शायद उनका स्टेटमेंट भी था। मुझे जहाँ तक पता है कि उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो अतीक अहमद को छुड़वाना चाहते हैं पुलिस के घेरे से। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के पास रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उन्होंने सुरक्षा घेरे को कमज़ोर क्यों रखा। अपराधी एक तरफ जब पुलिस जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी तो यूपी सरकार ने कहा था कि हम सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी इस तरीके की घटना हो जाना। मैं वही कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी उन तमाम चीज़ों की निंदा करती है जो देश हित में और समाज हित में नहीं है। सवाल ये है कि पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति भी नहीं है, 2 व्यक्तियों की जो है हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में हुई है, पुलिस के अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस के वाले मौजूद थे। तो ऐसे कौन लोग हैं जो पुलिस की मिली भगत से और ये काम जो है ये अंजाम दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति दोषी हैं, जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रकरण के लिए, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं सवाल अब ये भी उठ रहा है कि राम राज्य की जो एक बात की जा रही कि यूपी राम राज्य बन गया, यूपी गुंडा मुक्त राज्य बन गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, राम राज्य तो नहीं कह सकते लेकिन राक्षस राज्य जरूर बन चुका है। आप देखिए कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे आप हाथरस की घटना देख लीजिए, उसके बाद में उन्नाव की देख लीजिए, कानपुर का दीक्षित परिवार की घटना को देख लीजिए, और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे जो हैं अजय मिश्रा, तो उन्होंने किसानों पर गाड़ी चला दी। उसके बाद में आज ये घटना देख लीजिए, उससे पहले उनके पुत्र का एनकाउंटर देख लीजिए। तो तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, इससे पहले टारगेटेड करके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर्स चलाए जा रहे थे। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो देश में बेरोजगारी पर चलाइए, महंगाई पर चलाइए। लग रहा है इस तरीके से मीडिया जब वहाँ वाइड ले रही तो इस तरीके की घटना होना, कहीं ना कहीं कश्मीर, जब ऐसे कुछ हालात कश्मीर में भी पहले कभी थे। नहीं, देखिए, कश्मीर की अपनी अलग समस्याएं रही हैं, लेकिन अभी बात हम लोग उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं तो हमें उत्तर प्रदेश पर ही बात करनी चाहिए, उसको दूसरी जगह से कंपेयर करने से नहीं होगा। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं जो समाज और देश के हित में नहीं है। उसके बावजूद सबसे शर्मनाक बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का इन तमाम मुद्दों के ऊपर किसी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं आता है। वो किसी भी बात पर खुलकर बोलते नहीं हैं, सदन पे कोई चर्चा नहीं होती है। तो निश्चित रूप से अब हमें उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ संज्ञान ले। ठीक, तो देखा आपने, वो जनता थी जिसका क्या कहना है अतीक अहमद को लेकर और इस हत्याकांड को लेकर। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए बोल बेधड़क। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।